हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। हमने पिछली कक्षा में बाबरकालीन फारसी साहित्य और अकबर हुमायूं कालीन फारसी साहित्य, अकबर कालीन फारसी साहित्य तीनों कर लिए हैं। और आज हमें वो जहांगीर कालीन फारसी साहित्य करेंगे, शाहजहां कालीन फारसी साहित्य और औरंगजेब कालीन फारसी साहित्य करेंगे। तो इसमें पहला कौन सा आगे दिया हुआ है? जहांगीर कालीन फारसी साहित्य। ठीक है, जहांगीर कालीन फारसी साहित्य। ठीक है, जहांगीर कालीन फारसी साहित्य जो इसमें थोड़ा सा ही दिया हुआ है। इस टॉपिक में मुगल काल वाले में एक खास बात ये लगी कि इनका फारसी साहित्य अलग अलग दे दिया सभी का, फिर मुगल कालीन पुस्तकें और लेखक एक नजर में दे दी। ठीक है, आगे इन्होंने हिंदी साहित्य दिया हुआ है। ठीक है, अकबर कालीन हिंदी साहित्य हो गया, सभी का हिंदी साहित्य दिया हुआ। जहांगीर कालीन हिंदी साहित्य हो गया। ठीक है, इस प्रकार हिंदी साहित्य दिया गया। फिर मुगल कालीन ने संगीत कला दिया गया, वो भी अलग अलग दिया। भी अकबर काल में संगीत कला का विकास दिया हुआ है, और औरंगजेब जहांगीर के संगीतज्ञ, शाहजहां के संगीतज्ञ, औरंगजेब के संगीत काल में संगीत का विकास। ठीक है, इस प्रकार अलग अलग दी हुई है। आगे दिए मुगल काल की चित्रकला दी हुई, जिसमें बाबर हुमायूं के समय चित्रकला और अकबर जहांगीर के समय चित्रकला। ठीक है, सभी अलग अलग पॉइंट बना के दी हुई है। ठीक है, शाहजहां और औरंगजेब काल में चित्रकला। ठीक है, इस प्रकार अलग अलग टॉपिक है चित्रकला के। फिर स्थापत्य कला व विकास भी इन्होंने अलग अलग दिया। हुमायूं काल में स्थापत्य कला, अकबर कालीन स्थापत्य कला। ठीक है, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, जहांगीर कालीन स्थापत्य कला। इस प्रकार है वो हर एक का है ना, मुगल बादशाह का अलग अलग दिया हुआ। स्थापत्य कला हुई, संगीत कला हुई, चित्रकला हुई। ठीक है, फिर ये सारणी दी, इसमें उपाधियां, गायन का समय, उद्यान। ठीक है, इमारतें बनाई हुई वो टेबल में दी गई है, जो भी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार इस मुगल काल वाला हम टॉपिक करेंगे। तो हमारा जहांगीर कालीन फारसी साहित्य में हम आ गए थे। तुझके जहांगीर, जहांगीर की फारसी में लिखी आत्मकथा तुझके जहांगीर में जहांगीर ने अपने शासन के प्रथम 12 वर्षों का इतिहास अपने हाथों से लिखा, और बाद के 19 वर्षों तक का इतिहास मोतबिंद खां बख्शी ने लिखा। मौलवी मोहम्मद हादी ने इसे अंतिम रूप से पूरा किया। मोहम्मद हादी ने जहांगीर के काल में का वर्णन ततीमिया वाकयात ए जहांगीर में किया। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं जहांगीर की आत्मकथा। जहांगीर की आत्मकथा क्या नाम है? तुझके जहांगीर, तुझू के जहांगीर, तुझू के जहांगीर, जो उन्होंने प्रथम 12 वर्षों का इतिहास अपने हाथों से लिखा। ठीक है, जहांगीर ने अपने शासन के प्रथम 12 वर्षों का वर्णन स्वयं लिखा। आगे 19 वर्षों तक का इतिहास, आगे 19 वर्षों तक का इतिहास किसने लिखा? मोतमिद खां बख्शी ने। मोतमिद खां बख्शी ने। ठीक है, बख्शी ने लिखा। आगे दिया है मौलवी मोहम्मद हादी ने इसे अंतिम रूप से पूरा किया। मौलवी मोहम्मद हादी ने इसे अंतिम रूप से पूरा किया। ठीक है, इसे अंतिम रूप से पूरा किया। आगे दिया हुआ है जहां मोहम्मद हादी ने जहांगीर के काल का वर्णन तत्मा वायकात ए जहांगीर में किया। ठीक है, मोहम्मद हादी ने जहांगीर के काल का वर्णन जहांगीर के
काल का वर्णन तत्ती माँ वाकयात ए जहांगीरी में किया। ठीक है, ने किया। तो शाहजहां के फारसी साहित्य के बारे में इतना ही दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है शाहजहांकालीन फारसी साहित्य। ठीक है, शाहजहांकालीन फारसी साहित्य। ठीक है, शाहजहांकालीन फारसी साहित्य। इसमें दिया है पादशाहनामा मोहम्मद अमीन कजवीनी शाहजहां के समय का प्रथम सरकारी इतिहासकार था। ठीक है, शाहजहां के समय का प्रथम सरकारी इतिहासकार कौन था? मोहम्मद अमीन कजवीनी। इसने शाहजहां के शासन में प्रथम 10 वर्षों का इतिहास पद्मशाहनामा में लिखा। पद्मशाहनामा तैमूर के हालात से शुरू होता है। बाद में शाहजहां ने अब्दुल हमीद लाहौरी को सरकारी इतिहासकार बना दिया, जिसने शाहजहां के काल के 20 साल का इतिहास पद्मशाहनामा में लिखवाया। ठीक है, तो हम लिख देते हैं। इसमें जहांगीर की आत्मकथा है और इसमें क्या है? पद्मशाहनामा। शाहजहां में पादशाहनामा शाहजहां का प्रथम सरकारी इतिहासकार। शाहजहां का प्रथम सरकारी इतिहासकार कौन है? मोहम्मद अमीन कजवीनी। मोहम्मद अमीन कजवीनी ने प्रथम 10 वर्षों का इतिहास इसमें लिखा। ठीक है, शाहजहां के शासन का प्रथम 10 वर्षों का इतिहास इसमें लिखा। ठीक है, पद्मशाहनामा में। आगे है जो कि पद्मशाहनामा किसे शुरू होती है? तैमूर के हाल से। बाद में शाहजहां ने अब्दुल हमीद लाहौरी को सरकारी इतिहासकार बनाया, जिसने इस काल के शुरू के 20 साल का इतिहास लिखा। ठीक है, लिखा और मोहम्मद वारिस ने इसे पद्मशाहनामा को अंतिम रूप दिया। ठीक है, जबकि पादशाहनामा में शाहजहां के दूसरे सरकारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां काल के शुरू के 20 साल का इतिहास लिखा। लाहौरी ने शुरू के 20 वर्षों का इतिहास लिखा। ठीक है, शुरू के 20 वर्षों का इतिहास लिखा। आगे दिया हुआ है, जबकि पद्मशाहनामा को अंतिम रूप से किसने पूरा किया? तो लिख देते हैं, पादशाहनामा को अंतिम रूप से पूरा मोहम्मद वारिस ने किया। मोहम्मद वारिस ने किया। ठीक है, आगे दिया मोहम्मद वारिस ने किया, जिसमें शाहजहां के 21 वर्षों से 30वें वर्ष तक का इतिहास है। 21वें वर्ष से 30वें वर्ष तक का इतिहास है, जिसमें शाहजहां के 21वें वर्ष से
30वें वर्ष तक का इतिहास है, 30वें वर्ष तक का इतिहास है। ठीक है, आगे दिया गया है चाहर चमन। चंद्रभान ब्राह्मण के चाहर चमन में शाहजहां की शासन प्रणाली और उसके वजीरों का वर्णन है। ठीक है, किसकी ये चाहर चमन? चंद्रभान ब्राह्मण की। ठीक है, चंद्रभान ब्राह्मण की चाहर चमन में शाहजहां की शासन प्रणाली व उसके वजीरों का वर्णन है। शाहजहां की शासन प्रणाली व उसके वजीरों का वर्णन है। वजीरों का वर्णन है। ठीक है, वजीरों का वर्णन है। तो मैं इस प्रकार हमने ये दो कर लिए, जहांगीर कालीन और शाहजहां कालीन, जिसे मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, तो जहांगीर कालीन फारसी साहित्य में तो सिर्फ जहांगीर की आत्मकथा दी हुई है, जिसका नाम क्या है? तुझके जहांगीर है। जहांगीर की आत्मकथा कौन सी है? तुझके जहांगीर है। जहांगीर ने अपने प्रथम 12 वर्षों का वर्णन तो स्वयं लिखा है। ठीक है, किसने? जहां का गीर, जिसने स्वयं नहीं अपने 12 वर्षों का वर्णन लिखा है। और आगे के 19 वर्षों तक का इतिहास किसने लिखा है? मोतमिंद खां ने। ठीक है, वे स्वयं लिखा है। फिर आगे क्या है? मोतमिंद खां ने ख्वासी ने पूरा किया। ठीक है, तो याद रखना, जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीर, जिसके प्रथम 12 वर्षों का वर्णन तो जहांगीर स्वयं ने किया है, और आगे के 19 वर्षों का मोतमिंद खां बख्शी ने किया है। मौलवी मोहम्मद लोधी ने इसे अंतिम रूप से मौलवी मोहम्मद हादी ने इसे अंतिम रूप से पूरा किया। ठीक है, इतना ही लिखा हुआ है, ने पूरा किया। और इस जो मौलवी मोहम्मद हादी ने जहांगीर के काल का वर्णन है वो ततिमा वाकयात ए जहांगीर में किया है। ठीक है, आगे दिया है शाहजहां कालीन फारसी साहित्य। इसमें दिया है पद्म शाहनामा। शाहजहां से संबंधित कौन सी है? पद्म शाहनामा। तो शाहजहां का प्रथम सरकारी इतिहासकार कौन था? मोहम्मद अमीन कजवीनी। ठीक है, याद रखना, कजवीनी। शाहजहां से संबंधित कौन है? कजवीनी ने शाहजहां के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास लिखा। जबकि पद्म शाहनामा में शाहजहां के दूसरे सरकारी इतिहास कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, पहलो कजवीनी, दूसरो लाहौरी ने शुरू के 20 सालों का इतिहास लिखा। आगे दिया है पद्म शाहनामा को अंतिम रूप से पूरा, क्या लिखा है? पद्म शाहनामा को अंतिम रूप से पूरा किसने किया? मोहम्मद वारिस ने। अंतिम कौन है? वारिस है। ठीक है, पहले तो कजवीनी, दूसरा फिर लाहौरी, फिर अंतिम कौन है? वारिस है, जिसने शाहजहां के 21वें से 30वें वर्ष तक का इतिहास लिखा। आगे दिया है चंद्रभान ब्राह्मण की चाहर चमनी। चंद्रभान चाहर चमन में शाहजहां की शासन प्रणाली व उसके वजीरों का वर्णन है। इस प्रकार ये हमने दो कर लिए। फिर हम अगली क्लास में करेंगे औरंगजेब कालीन फारसी साहित्य। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।